आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इस योजना में हम बात करेंगे, बहुत ऐसे किसान हैं जिनका पीएफएमएस रिस्पॉन्स जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उनका रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया गया है। किसी का 4 महीना, किसी का 5 महीना, किसी का साल हो गया है, उसका पेंडिंग ही यहाँ पर शो कर रहा है। वो प्रॉब्लम सॉल्व उसका नहीं हो पा रहा है। जब तक पेंडिंग हटेगा नहीं तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह किसानों को हम बताएंगे किस तरह से उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और उसका पैसा आने का जो प्रोसेस है वो कैसे चालू होगा। इसका प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसका प्रूफ आपको हम दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम पीएम किसान योजना रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आपको किसान योजना में जो भी प्रॉब्लम रहता है उस प्रॉब्लम के बारे में हम बताते रहते हैं। तो इनका पीएफएमएस स्टेटस जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, रिकॉर्ड रेडी टू सेंड टू पीएफएमएस डेट। तो पीएफएमएस डेट जो यहाँ पर देख पा रहे हैं 25/5/2022 लिखा हुआ है और सेंड टू पीएफएमएस डेट। तो पीएफएमएस सेंड करने का जो डेट जो यहाँ पर देख पा रहे हैं 28/5/2022 लिखा हुआ है और पीएफएमएस रिस्पॉन्स जो डेट यहाँ पर देख पा रहे हैं, पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं पीएफएमएस रिस्पॉन्स। तो पीएफएमएस रिस्पॉन्स में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ है। और पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आपको ये जानना जरूरी है कि पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट आपका क्या काम आएगा। तो पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट जब तक आपका बेनिफिशियरी अपडेट नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पर आपका पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट जो है यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो आप बेनिफिशियरी स्टेटस देखते हैं कि आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका पेंडिंग शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत ऐसे किसान हैं उनका, लेकिन बहुत ऐसे किसान हैं जिनका यहाँ पर पेंडिंग शो करता है। तो यहाँ पर पेंडिंग शो करेगा तो आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में पेंडिंग शो करेगा। यहाँ पर जो पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट जो देख पा रहे हैं, ये डेट जब तक यहाँ पर नहीं आएगा तब तक आपका बेनिफिशियरी में अपडेट नहीं होगा। पेमेंट मोड यहाँ पर देख पा रहे आधार लिखा हुआ है, तो आपका पेमेंट मोड आधार होना चाहिए, तभी आपका पीएम किसान योजना का पैसा आएगा। तो हम बात करेंगे पीएफएमएस पेंडिंग के बारे में। तो पीएफएमएस पेंडिंग आपका सालों से पड़ा हुआ है, तो पेंडिंग के कारण जो है आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आ पा रहा है और इसको कैसे हटाएंगे इसके बारे में आपको पूरा वीडियो में हम बताएंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये पीएफएमएस करंट स्टेटस जो है हम चेक किए थे, 1/3/2023 को हम चेक किए थे। उसके बाद फिर आज आया था मेरे पास एक किसान, आने के बाद उसका जो हम स्टेटस चेक किए, चेक करने के बाद स्टेटस में कुछ इस तरह का इसमें शो कर गया है। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट, जैसे जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट। तो आपको हम बताए थे पहले कि पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट जो यहाँ पर आपके लिए बहुत मायने देता है, क्योंकि अगर यहाँ पर पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट अगर आपको नहीं मिलेगा तो बेनिफिशियरी स्टेटस आपका अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पर 13/3/2023 को जो है पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट अपडेट हुआ है। उसके बाद यूडीआई नेवर एनेबल फॉर डीबीटी का प्रॉब्लम यहाँ पर शो कर गया है और उसका जो पीएफएमएस रिस्पॉन्स जो यहाँ पर दिया गया है, पीएफएमएस रिस्पॉन्स में रिजेक्ट यहाँ पर शो कर गया है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड रेडी टू सेंड टू पीएफएमएस डेट। तो पीएफएमएस को जो भेजा गया है आपका रिकॉर्ड 10/3/2023 को भेजा गया है और 12/3/2023 को वहाँ से चेक कर लिया गया है। चेक करने के बाद जो भेजा गया है 13/3/2023 को भेज दिया गया है। तो 13/3/2023 को भेज दिया गया और आज है 15 तारीख, तो हम आज 15 तारीख को हम चेक किए। तो चेक करने के बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर शो करने लगा है, पीएफएमएस बैंक रिजेक्शन रीजन, यूडीआई नेवर एनेबल फॉर डीबीटी, कॉन्टैक्ट यूर बैंक टू लिंक आधार विथ अकाउंट। आधार कार्ड के साथ आपका अकाउंट जो है लिंक करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए आपको बैंक जाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको बैंक जाना होगा और बैंक जाकर आधार लिंक करवाना होगा। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से आधार एनपीसीए करना चाहते हैं तो आधार एनपीसीए करने का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, किस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से आधार एनपीसीए कर पाएंगे। और यहाँ पर पहले आ रहा था पीएफएमएस बैंक स्टेटस करेक्शन इज पेंडिंग, यहाँ पर शो कर रहा था और आज जो हम चेक किए, चेक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। आपको आधार एनपीसीए कराना होगा, आपको डीबीटी में लिंक कराना होगा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट मोड आधार भी लिखा हुआ और यहाँ पर अकाउंट नंबर भी शो कर रहा है। जब तक आपका आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर रहेगा तब तक आपका जो पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, होने के बाद जो यहाँ पर यूआईडी नेवर एनेबल फॉर डीबीटी का प्रॉब्लम जो है यहाँ से हट जाएगा और आपका रिस्पॉन्स यहाँ पर ब्लैंक ही शो करेगा। आपका रिस्पॉन्स में सिर्फ पीएफएमएस रिस्पॉन्स लिख के सिर्फ यहाँ पर शो करेगा। आपका काफ़ी दिनों से यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है और इसका रीज़न आपको नहीं पता चल रहा है और इसका कोई रीज़न नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना होगा, तो दूसरे बैंक में खाता खुलवाना होगा। खाता खुलवाने के बाद उसमें आधार एनपीसीआई करा लेना होगा। जैसे आप आधार एनपीसीआई कराएंगे, कराने के बाद जो ये पेंडिंग का ऑप्शन जो देख पा रहे हैं, यहाँ से पेंडिंग का ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा और आपका पीएम किसान योजना में जो प्रॉब्लम आ रहा है पीएफएमएस करेक्शन इज पेंडिंग का, वो प्रॉब्लम वहाँ से हट जाएगा और आपका पैसा आने का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पेंडिंग जो शो करा है, यहाँ पर अगर आपका 3 महीने से ऊपर हो गया पेंडिंग यहाँ पर दिखाते हुए, आपको बैंक चेंज कराना होगा। अगर आपका 3 महीने के अंदर में ही शो करा है तो आपको जो है इंतजार करना होगा
3 महीना, 1 महीना, 2 महीना या 15 दिन, इतना दिन अगर हुआ होगा आपका तो आपको इंतज़ार करना होगा। अगर उससे ज़्यादा हो गया है तो आपको दूसरे बैंक में खाता खुलवा लेना होगा, डीबीटी में लिंक करा लेना होगा। अगर डीबीटी में लिंक करा लेते हैं और फिर भी आपका जो बता रहा है कि ऑलरेडी डीबीटी में लिंक किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको दूसरे अकाउंट में खाता खुलवा लेना होगा और खाता खुलवाने के बाद उसमें आधार एनपीसी करा लेना होगा। तो सबसे अच्छा है कि अभी जो डीबीटी की तरफ से कहा गया है कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए, आप उसमें आधार एनपीसी करा लीजिए, डीबीटी में लिंक करा लीजिए। तो खाता खुलवाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस द्वारा इस बैंक का खाता खोला जाता है। और आपके आसपास में अगर पोस्ट ऑफिस का जो अगर मिनी ब्रांच किसी के पास है तो वहाँ भी जाकर आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खोलना चाहते हैं तो किस तरह खाता खोला जाता है और डीबीटी में लिंक कैसे किया जाता है, उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, और उस वीडियो को देखकर आप अकाउंट आप खोल सकते हैं। खोलने के बाद आप डीबीटी में लिंक कर सकते हैं। तो इनका जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया है, यूडीआईडी नेवर एनेबल फॉर डीबीटी, इसको तुरंत जो है आधार एनपीसी करा लेना होगा, इसको दूसरे बैंक में खाता खुलवा लेना होगा। अगर आधार एनपीसी नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे बैंक में खाता खुलवाना ही होगा। तो खाता खुलवाने के बाद जो यहाँ पर रिजेक्ट का ऑप्शन देख पर ये हट जाएगा और आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, उसका जो रिप्लाई हम जरूर देंगे, और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का जो है पूरा कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।